साची के चरणों में प्रणाम जी। राधिका जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें आज राज्य की एक मीठी वाणी सुनाएंगे। राधिका जी, आप अनम्यूट करो। प्रणाम जी सुंदर साची। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 3 से मैं अपना भाव रख रही हूँ। साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो, जिन जाओ वचन विसार जी, आपन को माया में धानी मिले, आपन को माया में जिन भूलोगे अवसर जी, साथ सकल तुम याद करो, यही चाल तुम चलियो साथ जी, यही चाल तुम चलियो साथ जी, यही पाओ परवान जी, प्रगट में तुमको पहले कहा, प्रगट में तुमको पहले कहा, भीख हूँ निर्वाण जी, साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो, जब लगे तुम रहो माया में, जिन खिन छोड़ो रास जी, जब लगे तुम रहो माया में, जिन खिन छोड़ो रास जी, 25 पाख लीजो धाम के, 25 पाख लीजो धाम के, जो हो धनी को प्रकाश जी, साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो, काहे इंद्रावती वचन पियो के, काहे इंद्रावती वचन पियो के, जीन दिखाया धाम वतन जी, काहे इंद्रावती वचन पियो के, जीने दिखाया धाम वतन जी, अब कोटक छल करे जो माया में, अब कोटक छल करे जो माया, तो भी न छूटे धनी के चरण जी, साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो, जिन जाओ वचन विसार जी, धानी मिले अपन को माया में, धानी मिले अपन को माया में, जिन्हें भूलो अवसर जी, साथ सकल
तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। याद करो। सच में हमें यही याद रखना है और याद करना है। अगर भूल गए हैं तो करना है, अगर है तो रखना है। सुंदर साथ जी, आज का जो टॉपिक है वो तो आप सबको पता ही चल गया होगा प्रोमो के माध्यम से कि आज हमारा विषय क्या है। आज है कॉल, फेल और हाल। ये क्या है ये हम समझने वाले हैं। पिछली बार हमने इश्क रबत देखा था। फिर इश्क रबत में राची हमसे जो सवाल करते हैं, उन सवालों को हमने देखा था कि राची हमसे क्या क्या पूछ रहे हैं और क्या क्या पूछने वाले हैं। एक प्रश्न पत्र भी आपके सामने रखा था, आप सबने वो भी देखा होगा। आप सबने अपना अपना स्व मूल्यांकन भी किया होगा। अब प्रश्न पत्र को देखने के बाद, इन सवालों को सुनने के बाद, हमने अपने अपने मार्क्स खुद देखे होंगे कि हमारे मार्क्स कितने हैं, कम है या ज्यादा है। ओके। सबके तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुद अपना कहूं तो मेरे तो अभी भी जीरो में है, माइनस में है। तो अगर बहुत पीछे है या चाहिए उतने नहीं है, तो उसको लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे हम किसी विषय में बहुत वीक है, या हमें एग्जाम में ओवरऑल में हम जितने मार्क्स होने चाहिए उतने नहीं है, तो हमें कुछ सुधार करने पड़ते हैं, कुछ और समझना पड़ता है उन विषयों को, या उसे और अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो बस ऐसे ही हमारा ये भी हाल है कि अगर हम अभी भी उन बातों को, राजी ने पूछे हुए उन सवालों के जवाब में सही से फिट नहीं हो रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे कॉल फेल हाल कैसे होने चाहिए और कैसे है। अगर ठीक नहीं है तो उसे ठीक करने पड़ेंगे। यही सब जो बातें हैं वही हमें हमारे मार्क्स थोड़े ऊपर लाने में मदद करेंगे, या थोड़ा हमारा रास्ता और आसान करके हमें आगे ले जाएंगे। तो आइए हम इस कॉल फेल हाल को जानते हैं। हमारे कॉल फेल हाल कैसे होने चाहिए, हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए, रहनी है क्या, ये सब कुछ आज हम सुनीता जी के माध्यम से और डॉली जी के माध्यम से सुनेंगे। तो आइए सुनीता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि आप सबको ही पता है कि हमारा आज का विषय है कॉल, फेल, हाल। देखने में ये अजीब से शब्द लगते हैं कि कॉल, फेल, हाल, लेकिन बहुत मीठे शब्द हैं। ये उर्दू के शब्द हैं, तो इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? कहनी, करनी और रहनी। अगर और इसी भाषा में समझे तो कहना, करना और उस पर चलना। तो आइए जानते हैं कॉल फेल हाल हमारे कैसे हैं और कैसे होने चाहिए। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं सुंदर साथ जी। जैसे कि जितने भी प्रवक्ता होते हैं, वाणी चर्चा करते हैं, वो हमें बोलते हैं कि वाणी पढ़नी चाहिए, वाणी मंथन करना चाहिए, चितवन करनी चाहिए। तो ये तो हो गई कहनी। और अगर हम उनके कहने पर, सुनकर उनके प्रवचन और उनके कहने पर वाणी मंथन करना प्रारंभ कर दिया हमने, चाहे हम 2 चौपैया पढ़ें, 4 पढ़ें, या चितवन में बैठ रहे हैं, चाहे 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, तो ये हो गई हमारी करनी। अब रहनी क्या है कि जब जो हम चितवन में बैठ रहे हैं, उस चितवन में हमारी इतनी गहराई होती जाए, वो इतनी गहराई में हम डूब जाएं, राज्य के नक्श से शिव के श्रृंगार में डूबने लग जाएं, और वो हमको झलक दिखाई देने लग जाए, तो वो हमारी हो गई रहनी। इसी तरह से वाणी मंथन में जब हम चौपाइयां पढ़ रहे हैं, तो चौपाइयां हमारे अंदर तक जाने लग जाएं, दिल में उतरने लग जाएं, और हमें ऐसे लगे ये तो राज्य का ही स्वरूप है, और ये हम इनसे बातें कर रहे हैं।
और राज्य के गुज भेद हमें खुलने लग जाए, तो वो हो गई हमारी रहनी। तो सुंदर साथ जी आप ये बताइए, जितने भी यहाँ पे सुंदर साथ जी बैठे हैं वो कौन सी स्टेज पे है? आप अभी कह ही रहे हो या करना प्रारंभ कर दिया है? और करना प्रारंभ कर दिया है तो रहने की तरफ हमने कदम बढ़ा लिया है या नहीं? रेज हैंड करके बताएंगे सुंदर साथ जी। वृंदा जी देख लो। हाँ जी। सुंदर साथ जी। जी राधे जी, आप अनम्यूट करिए। हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये रहनी है हमारी। नहीं, कहनी में है, करनी में है या रहनी में है? करनी में है जी, करनी में। हाँ जी, अभी हम सभी करनी पे ही है। और कई सुंदर साथ? जी और कोई सुंदर साथ जी, हैंड रेस कीजिए। क्या सबको समझ आ गया कहनी करनी और रहनी है क्या? अगर समझ में भी नहीं आया तो आप हैंड रेस कीजिए कि समझ नहीं आया है। हाँ जी सुंदर साथ जी, अगर नहीं समझ में आए तो भी रेज हैंड करिए, दोबारा आपको बताया जाएगा। राधे जी, क्या आपका ओके? कोई और सुंदर साथ जी कुछ कहना चाहते हैं? अभी हम इसको और विस्तार से समझेंगे, अभी तो स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही जस्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जी सुनीता जी, किसी के हैंड रेस नहीं है अभी, तो चलिए आप आगे आगे। चलते हैं, ठीक है। तो सुंदर साथ जी, कहनी, करनी और रहनी ये एक दूसरे के पूरक ही है। कैसे? कि जब हमारे मन में कोई विचार आता है, कोई बात होती है तो हम मुख से कहते हैं। जब विचार ही नहीं आएगा तो मुख से कैसे कहेंगे? और जब मुख से कहेंगे तो वही हम जब करने लग जाते हैं तो वो कहनी से करनी में बदल जाती है। और जब हम उसको अपने जीवन में, आचरण में, व्यवहार में लेके आते हैं तो वो हमारी रहनी हो जाती है। इसको ना क्या कहते हैं, हमारा जो है कहनी, करनी, रहनी एक दूसरे के ऊपर ही आश्रित है। हम सोचे कि ये एक दिन का प्रोसेस है, तो एक दिन का प्रोसेस नहीं है सुंदर साथ जी। धीरे धीरे हम इस पर अपना कदम बढ़ाते हैं और पहले कहनी से करनी में, फिर करनी से कैसे हम रहनी में आते हैं। तो इस जो जर्नी है, कहनी से लेकर करनी रहनी तक की जो जर्नी है, उसको आज हम समझते हैं। तो प्राय हम देखते हैं सुंदर साथ जी कि पहले हम कहनी और रहनी को समझते हैं कि हम जब भी हमारे कोई फ्रेंड सर्कल होता है या हम समाज में चार लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो हमें कैसे हम फेस करते हैं, हम क्या बोलते हैं। हम अपने आप को बेस्ट बेस्ट से बेस्ट शो करना चाहते हैं कि हम सबसे बेस्ट हैं। और बेस्ट के शो करने में के लिए हम क्या करते हैं, हम उनसे सबसे प्रेम से बोलते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम दो दो फेसेस भी हमें हमारे अंदर होते हैं, क्या जैसे कि हम कह कुछ रहे हैं, मुख से हम मीठा मीठा बोल रहे हैं, सबसे प्रेम की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर दिल में सामने वाले के प्रति कटुता होती है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है। तो ये दो फेसेस तो हमारी रहनी में नहीं आते हैं। रूह की रहनी क्या है? अंदर बाहर नहीं दोए। एक पानी की चौपाई आती है, वृंदा जी शेयर करना। हाँ जी। देखिए सुंदर साथ जी, ये आपके स्क्रीन पे एक चौपाई आई है। जैसा बाहिर होत है, जो होए ऐसा दिल, तो अदखिन प्यू न्यारा नहीं, माए रहे हिलमिल।
यहाँ पे राजी हमको क्या बता रहे हैं कि जैसा हम बाहर से दिखाई दे रहे हैं, जैसे हम मीठा मीठा बोल रहे हैं सबसे, जैसे बाहर से अच्छा आचरण कर रहे हैं सबके साथ, अगर हमारा दिल भी वैसा हो जाए, हमारे दिल के अंदर भी वो ही बातें हो जो हमारे मुख पर हो रही हैं, जो हमारे फेस पे दिखाई दे रही हैं, अगर हमारे दिल में भी वही बातें आए, तो प्यू राज्य हमारे से एक पल भी दूर नहीं है, और राज्य से हम धीरे धीरे एकाकार हो जाते हैं, हिल मिल के रहते हैं। तो यहाँ पर कहनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए। रूह की कैसी होती है? जैसा वो कहती है वैसा ही उसका दिल होता है, क्योंकि रहनी जो है ना वो हमारा दिल है, और जो दिल में होता है वो ही कहनी और करनी में होता है। तो यहाँ पर इस चौपाई में हमें बता रहे हैं कि जैसा हमारा दिल होता है, जैसा हम बाहर से आचरण होते करते हैं, वैसा ही हमारा दिल होना चाहिए, तभी हम प्रीतम से मिल सकते हैं। तो ये हमने कहनी और करनी को समझा। अब हम रहनी को समझते हैं। कहनी में एक बार मैं आपसे और बोलूंगी सुंदर साथ जी, कि कहनी खाली कहने से कुछ नहीं होगा कि हमें वाणी मंथन करना है या हमें चितवन करना है। हमें उस पे कदम आगे बढ़ाने होंगे, और कदम आगे बढ़ाने के लिए हमें कहनी से करनी की तरफ बढ़ना होगा, और करनी में जब परिपक्वता आ जाती है तो धीरे धीरे वो रहनी ही हो जाती है। तो आइए अब वाणी के हिसाब से हमारी जो वाणी है, कुलजम स्वरूप वाणी, उसमें 3 तरह की रहनी बताई है। कौन सी? एक तो सामाजिक, एक धार्मिक और एक आध्यात्मिक। अब सामाजिक रहनी में क्या है कि हम जैसे दूसरों से व्यवहार चाह रहे हैं, जैसे अभी ये चौपाई भी बता रही थी कि जैसे हम दूसरों से व्यवहार चाह रहे हैं वैसा हम स्वयं करें पहले, तभी तो हम किसी, नहीं तो अगर हम स्वयं करनी में नहीं है और हम कह रहे हैं मीठा मीठा बोलिए, मीठा मीठा बोलिए, हमें वाणी मंथन करना चाहिए, और हम स्वयं वाणी मंथन नहीं कर रहे हैं और हम स्वयं चितवन में नहीं बैठ रहे हैं, तो हमारी बातों का प्रभाव दूसरे पे नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हमें स्वयं करना है, तब हम दूसरों को कहने के हकदार होते हैं। तो किस तरह से सामाजिक रहनी हमारी होनी चाहिए कि हम सबसे प्रेम से बोलें, मीठा बोलें। कबीरदास जी भी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कि हमें मीठी वाणी बोलनी है जिससे हम भी स्वयं भी शीतलता हमें मिले और दूसरे को भी हम शीतलता प्रदान करें। तो सामाजिक रहने में की, और कोई हमें किसी के प्रति हमें कोई कटु वचन नहीं बोलने हैं, किसी से अपने मन में किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना है। साफ दिल सुहागनी कबो न दुखावे किन, वाणी कहती है कि जो रूह होती है वो कभी भी मन कर्म वचन से किसी का दिल नहीं दुखाती है। तो ऐसी हमारी सामाजिक रहनी होनी चाहिए। और सामाजिक रहनी के लिए एक, अगर कोई कटु वचन हमें कह भी रहा है ना सामने से, तो हमें उसका प्रत्युत्तर नहीं देना है, हमें बस मौन रहना है, मुस्कुराना है। तो आइए एक सत्य कथा मैं आपको बताती हूँ। महर्षि दयानंद एक नदी के किनारे रहते थे, और वहां पर साथ में एक साधु रहता था, और साधु उनको रोज गालियां देता था। महर्षि दयानंद हमेशा मुस्कुराते रहते थे, साधु उनको रोज ही गालियां दे रहा था। अब एक दिन महर्षि दयानंद जी के कोई शिष्य ने उनको फलों का टोकरा लाके दिया, उसमें से सुंदर सुंदर ताजे फल उन्होंने उस साधु के पास भिजवा दिए। साधु ने फिर भी उनको गालियां देना बंद नहीं किया। मैं तो तुम्हें रोज ही गालियां देता हूँ, तुम मुझे फल क्यों भिजवा रहे हो, आगे से कहता है। महर्षि दयानंद ने दूसरे दिन भी उसको वही मीठे मीठे फल, ताजे ताजे फल भिजवाए। जैसे ही दूसरे दिन उन्होंने फल भिजवाए, वो नतमस्तक हो गया उनके आगे, कह रहा आपकी रहनी, आपका आचरण, आपका स्वभाव इतना ऊंचा है, और उनके आगे नतमस्तक हो गया, क्षमा मांगने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए। तो महर्षि दयानंद ने कहा, तेरे अंदर तो कोई अवगुण है ही नहीं, तू क्षमा किस बात की मान रहा है, मैं तो इन अवस्था से बहुत ऊपर पहुंच गया। तो ये तो एक सामाजिक जो रहनी हमें बता रही है कि एक महर्षि दयानंद कौन है, ब्रह्म सृष्टि भी नहीं है, परम धाम का अंकुर भी नहीं है उनके अंदर, धनी से निस्बत भी नहीं है, लेकिन उनकी रहनी कितनी ऊंची है। तो हमें भी ऐसी रहनी बोलनी है, ऐसी रहनी अपनानी है। अब आती है
धार्मिक रहनी। धार्मिक रहनी क्या है सुंदर साथ जी? जैसे कोई भगवे वस्त्र पहन रहा है, कंठी पहन ली गले में और तिलक लगा लिया, तो हम सोचते हैं बड़ा धार्मिक है। चाहे उसके अंदर दिल में दूसरों के प्रति ईर्ष्या हो, द्वेष हो, और एक साधारण सा व्यक्ति है, वो साधारण से कपड़े पहनता है, साधारण से जीवन जीता है, लेकिन उसके अंदर प्रेम है, उसका दिल बिल्कुल निश्चल है, पवित्र है, तो उसको धार्मिक बोला जाएगा। ना कि बाहरी वेशभूषा को देखकर हम उसे धार्मिक बोलेंगे। और सही मायने में वाणी के हिसाब से धार्मिक कौन है? जो कि धर्म के 10 लक्षणों को अपने जीवन में उतारता है, वो ही सही मायने में धार्मिक है। और वो 10 लक्षण में कुछ लक्षण मैं आपको बताती हूँ कि जैसे वो हैं 10 लक्षण, जैसे चोरी ना करना, सत्य बोलना, और धैर्य रखना, और बुद्धि, विद्या, कभी भी किसी का दिल ना दुखाना, पवित्रता। तो ये गुण जो होते हैं, ये हमारी सारी धार्मिक रहनी, जब ये गुण हमारे अंदर आते हैं तो हमारी जो धार्मिक रहनी होती है ना, वो और उच्च स्तर की होती चली जाती है। तो आइए अब समझते हैं आध्यात्मिक रहनी। आध्यात्मिक रहनी क्या है? आध्यात्मिक रहनी का संबंध सीधा आत्मा से होता है। और आत्मा ऐसा क्या करे कि धनी उससे रीझ जाए? ऐसी कौन सा वो आचरण करे, कौन से ऐसे पथ पर चले कि धनी उससे रीझ कर उसको दर्शन दे दे, दीदार दे दे, एकाकार कर दे? तो वो गुण कौन से हैं? वो गुण हमारी वाणी के हिसाब से बताए गए हैं कि हमारे अंदर अटूट ईमान होना चाहिए, अटूट श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, अटूट प्रेम होना चाहिए। हम विनम्रता की पराकाष्ठा को पार कर जाएं और हर पल धनी का शुक्राना करें कि धनी आपने जो मुझे दिया है वो आपका हर पल शुक्राना। और क्या है? संतोष करें कि धनी चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे आपने जो दिया है उसमें बस मैं बहुत खुश हूं। तो ये जो गुण होते हैं ना, जब हम इनको आचरण में उतार लेते हैं सुंदर साथ जी, तभी हमारा कदम आध्यात्मिक रहने की तरफ बढ़ जाता है। और धीरे धीरे ऐसा एक समय आता है जब हमारी आध्यात्मिक रहनी इतनी ऊंची हो जाती है कि धनी हमें अपना दर्शन देने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण है। बीतक साहब में भी हमने देखा, लाल बाई जी, लालदास जी को तो सभी जानते हैं, जो पहले लक्ष्मण सेठ थे। जब उनके जहाज डूब जाते हैं और वो चल देते हैं सब कुछ छोड़ के, तो लाल बाई जी जो उनकी पत्नी है, वो भी उनके साथ चल देती हैं। चाहती तो बहुत बड़ी सिठानी थी, अपने माँ बाप के घर जा सकती थी, ऐशो आराम से रह सकती थी, लेकिन नहीं, पति के साथ चल दी और पन्ना तक बाईजी राज के साथ रह के उन्होंने शिव जी की सेवा करी। देवकरण जी को देख लीजिए, मतलब राजघराने के हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? झाड़ू की सेवा कर रहे हैं सुंदर साथ के बीच में। ये उनकी नम्रता है, विनम्रता है। लाल बाई जी का अटूट त्याग है, विश्वास है, समर्पण है, सेवा है। तभी तो आज जब भी हम बीतक पढ़ते हैं ना सुंदर साथ जी, इन शिरोमणि सुंदर साथ को याद करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। अगर हम भी इन पद चिन्हों पर, उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तो हमारी रहनी दिन पर दिन उच्च स्तर की होती जाएगी। और धनी हमारी रहनी जैसे जैसे उच्च स्तर की होती जाती है, धनी हमारे और करीब होते जाते हैं। सैरक से नजीक बोला गया, तो धनी और करीब करीब होते जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये हमने देखा कौल फैल हाल और रहनी, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक। अब हमारी सोल बड़ी डॉली जी आएंगी और बताएंगी रहनी का हमारे जीवन में महत्व क्या है और उसे हमें कैसे आचरण में लेना है। तो आइए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आत्म संबंधी, जैसा कि अभी बच्चों के कार्यक्रम में भी निस्बत को महत्व दिया गया, इश्क रबत से लेकर हमारी निस्बत क्या है ये सुना, और उसके पश्चात हमारी प्यारी बहन सुनीता ने
हम सबको रहनी, कोल, फैल और हाल के बारे में बताया। अब मैं आपको इससे आगे ले चलती हूँ। निजानंद संप्रदाय में कोल, फैल, हाल तीनों ही शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं और ऐसा कहा जाता है कि हमारे जीवन में, जो हम स्वयं को अगर ब्रह्म सृष्टि कहते हैं, तो हमारे जीवन में वाणी, वाणी चर्चा सुनना, वाणी चर्चा चितवन सुन करके उस पर अमल करना, चितवन करना, फिर चितवन में ही अपने हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए, ऐसी अवस्था प्राप्त करना, ये रहनी बन जाता है। जैसा कि अभी हम शायद ये सबको अब स्पष्ट ही हो चुका होगा कि आज रहनी क्या है, कोल क्या है। कोल कहते हैं वचन को, फैल कहते हैं जीवन जीने का तरीका, और हाल होता है रहनी, कि हम वास्तव में कैसे रह रहे हैं, या खाली ऊपरी दिखावे का आचरण कर रहे हैं, या वास्तव में उस पर अमल कर रहे हैं। तो रहनी का महत्व क्या है? सारे संसार में प्रारंभ से ही रहनी का शाब्दिक अर्थ होता है आचरण। आचरण का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रहा है, क्योंकि युगों युगों से जिनका आचरण श्रेष्ठ होता है वो ही इस संसार में पूजे जाते हैं। सुनते तो सब को ही है, कहते तो सब को ही है, जानते भी सब को ही है। अब एक हम इसमें से त्रेता युग में राम और रावण का ही उदाहरण ले। रावण ज्ञान की दृष्टि में अर्थात जानने की दृष्टि से रामचंद्र जी से अधिक ज्ञानी था। इतना अधिक ज्ञानी कि वो शिव स्रोत तक की उन्होंने रचना की, शिव तांडव स्रोत की रचना भी उन्होंने संस्कृत में की, बहुत अधिक ज्ञानी था। किंतु जब प्रश्न रहनी का आता है तो हम देखते हैं कि रावण इतना ज्ञानी होने के बाद भी अपने आचरण की रक्षा नहीं कर सका, अर्थात बुरे मार्ग पर चलने लग गया। और इसके विपरीत रामचंद्र जी ने अपने आचरण से ही, भले ही उन विद्याओं, सभी विद्याओं के ज्ञाता नहीं थे वो इस जीवन में, रावण से कम ज्ञानी थे, किंतु उन्होंने अपना आचरण ऐसा बनाया कि युगों युगों तक, अर्थात आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहे जाते हैं? कि अपनी संसार की जो हमारे जीवन के आचरण की सीमाएं हैं उनके अनुसार ही उन्होंने आचरण करा मनुष्य धर्म में, जबकि वो देव स्वरूप थे, विष्णु भगवान जी का भी अवतार थे इसके। और साथ ही साथ अब द्वापर युग में देखें तो दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों ही एक गुरु से ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान की दृष्टि में दुर्योधन को भी ज्ञात था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, बातें भी अच्छी वो कर सकता था, किंतु उसका आचरण दुष्टता वाला हो गया। स्वयं भी उसने एक जगह पर कहा है कि मैं धर्म को जानता हूं किंतु मुझे धर्म पर चलना अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या ही कहा जा सकता है। इसके विपरीत युधिष्ठिर जी तो धर्मराज बन गए, उनको सारे संसार का न्याय करने वाले जो धर्मराज कहे जाते हैं उनकी भी उपाधि दी गई, क्योंकि उन्होंने धर्म को जितना जाना उसे अमल में लाए। तो अभिप्राय क्या है कि कहने से, जानने से सबसे अधिक महत्व हमारे रहने का है, कि हम किस हालात में रहते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं। और सुनीता जी ने आपको अभी रहनी के 3 सोपान भी बता दिए कि सामाजिक रहनी, समाज में रहना, धर्म में रहना, फिर अध्यात्म। अध्यात्म किसको कहते हैं? कि सर्वोच्च स्थिति रहने की होती है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता कब आती है? जब हम ज्ञान प्राप्त करते करते चितवन में भी लग जाएं, ध्यान भी करने लग जाएं, तब भी नहीं आएगी आध्यात्मिकता। जब सिर्फ हमें ज्ञान मिलता ही है, आध्यात्मिकता की प्रथम सोपान कहाँ से शुरू होती है? कि मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं, और मेरा इस जीवन में आने का लक्ष्य क्या है। जब ये विचार आने शुरू होते हैं हमारे मन में तो आध्यात्मिकता की ओर हम अग्रसर होते हैं। अब निजानंद संप्रदाय में आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया गया है। जितने सारे संसार के धर्म ग्रंथों में अध्यात्म के भेद हैं, अध्यात्म किसको कहते हैं? कि कैसा आचरण करना है, उसको अध्यात्म कहते हैं ना। तो हमें अब, हम यदि ब्रह्म सृष्टि हैं तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? कि सदा हम मीठे वचन बोलें,
सबसे प्रेम पूर्वक रहें, और जो संपदा हमने इश्क रबद में खोई थी उसको प्राप्त करने की ओर अग्रसर होएं। इश्क रबद में क्या खोया था? हमने धनी जी का प्रेम और धनी जी की साहिबी को नहीं जाना, उनके इश्क को नहीं जाना, अपना इश्क बड़ा कहती रही, तो इसीलिए इस संसार में आना पड़ा हमें, और इस संसार में आकर के हमारा प्रेम हमसे खो गया। तो अब श्री जी ने स्वयं, हमारे धाम धनी इतने मेहरबान हैं, अभी मेहर की भी बातें हम सुन रहे थे कि उन्होंने स्वयं ही आकर बता दिया कि वचन क्या है, हमारा रहनी कैसी होनी चाहिए, श्रीमुखवाणी में सारा स्पष्ट कर दिया। वृंदा जी से मैं निवेदन करती हूँ कि जो चौपाइयां आगे वो स्क्रीन शेयर करें, तो मैं उन चौपाइयों के आधार पर अपनी बात आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जी प्यारे सुंदर साथ जी, सबसे पहले हमारे सामने ये चौपाई आ रही है कि कहनी सुननी गई रात में, आया रहनी का दिन, बिन रहनी कहनी कछुए नहीं, होए जाहिर बका अरस्तन। तो अभी तक जो हम सुन रहे थे ना, वो कहना और सुनना था। यानी हमारे जीवन में भी अभी तक हमने जितना भी कहा, यानी कहा किन्होंने? जो वाणी चर्चा हमें सुना रहे थे। और सुना किसने? हम सब ने सुना। तो हम सब ने सुना, सुन के उसको हमने अमल में कैसे लाना है, ये इस चौपाई में बताया जा रहा है कि अब कहने सुनने के दिन नहीं रहे, अब तो हमें अपने आचरण को सुधारना है, और धाम धनी के ध्यान में बैठकर जितना अधिक से अधिक समय हम बिता सके, क्योंकि शुरुआत में तो हम ज्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे। बिन रहनी कहनी कछुए नहीं, कहनी का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, ना ही शास्त्रों के या ना ही किसी ज्ञान का भी। हमने सुन भी लिया कि धाम धनी का स्वरूप बड़ा सुंदर है, श्यामा जी बड़ी सुंदर हैं, और 25 पक्ष इतने अद्भुत है, अखंड का ज्ञान देने, अखंड आनंद देने वाले हैं। लेकिन तब तक ये सफल नहीं होएगा, तब तक हमें स्पष्ट रूप से दीदार नहीं होएगा। होए जाहिर बका अरस्तन। अब ये समय आ गया है कि हमें ध्यान के माध्यम से अपने अरस्तन को निहारना है, तभी हम असल रहनी में आ पाएंगे। अगली चौपाई। कौन तरफ वजूद है कौन तरफ है कोल, हाल कौन तरफ का कौन तरफ है फैल। अब हमें अपने आप से प्रश्न करने हैं कि हम जो कर रहे हैं, कि हमारी देह यानी हमारा शरीर कहाँ की तरफ सोच रहा है, वो माया की तरफ सोच रहा है या परब्रह्म की तरफ सोच रहा है। कौन तरफ है कोल, हमारे वचन कैसे हैं कि हम संसारिक बातों में ही उलझे हुए हैं या धनी की प्रेम भरी बातें आपस में भी कर रहे हैं। हाल कौन तरफ का, और हमारा जो रहनी है वो संसार में कैसी है और आत्मिक रहनी कैसी है। कौन तरफ है फैल, हमारी करनी और रहनी किस तरफ, अलग अलग दिशाओं में तो नहीं जा रही। अगली चौपाई में स्पष्ट हो रहा है ये सब एक तरफ है कि जुदे जुदे दौलत। हमारे जो पांचों चीजों की बात अंतिम चौपाई में कही है, मैं पहले दोनों चौपाइयां पढ़ देती हूँ फिर स्पष्ट करती हूँ। ये सब एक तरफ है कि जुदे जुदे दौलत, देखो सहूर करके है कौन तरफ निस्बत। जब एक ठोर पांचों भये तब तुम्हारा इत का, सत संदेशा हक को क्यों ना पहुंचे माहे बका। अब इस चौपाई में, अगली चौपाई में दो और चीजें हमारी जुड़ गई हैं, कोल फैल हाल। इसके अलावा निस्बत और हमारा इश्क क्या है, हमने इश्क को प्राप्त करने की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं या नहीं, हमने अपनी निस्बत को अच्छे से जाना है कि नहीं, अपने संबंध को पहचाना है कि नहीं। सारा संसार तो इसी संबंध के धोखे में ही उलझा हुआ है। हमें धनी जी ने एक सत्य राह दिखा दी है कि हम कौन हैं। हम ब्रह्मात्माएं हैं, कहाँ से आए हैं, परम धाम से आए हैं, और धाम धनी से हमारी निस्बत है। संबंध मूल को मैं तो पाव पल छोड़े ना जाए। इस संबंध को, मूल संबंध को, मूल निस्बत को हमें कभी नहीं भूलना है। जब ये सब एक ही दिशा, कौन सी दिशा, परब्रह्म की तरफ चलेंगे,
क्या क्या चीजें, हमारी पांचों चीजें, कौल, फैल, हाल और निस्बत और इश्क प्राप्ति की चाह, ये सब हमारी जब परब्रह्म हमारे प्रियतम प्राण प्रियतम की तरफ हो जाएंगे, तब हमारा संदेशा यानी हमारी अर्जी हमारे धाम धनी अवश्य स्वीकार करेंगे और हमें दीदार भी देंगे। तो सुंदर साथ जी, अब मैं जितने हमारे युवा सुंदर साथ सुन रहे हैं, अगर बता सकें कि उनका रहने का उद्देश्य क्या है और क्या उनका कोई रोल मॉडल है इस संसार में हो या धार्मिक हो, सामाजिक हो, कोई कोई भी व्यक्ति हो, पारिवारिक व्यक्ति हो, तो वो हमें बताएं, अपने अपने विचारों से अवगत कराएं कि वो किसकी तरह रहना चाहते हैं, किसकी तरह बनना चाहते हैं। जैसे माता निस्वार्थ सारे परिवार की सेवा करती है, और भी बड़े बड़े महापुरुष हैं, किनका आचरण आपको सर्वश्रेष्ठ लगता है और आपका दिल करता है कि हम उसके जैसे बने? तो सुंदर साथ जी, हैंड रेज कर सकते हैं आप। और इसके अलावा अगर कोई बात समझ में नहीं आई है, तब भी आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं और आप सबके संशय का निवारण किया जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ अशोक जी भी शायद जुड़े होंगे, वो भी कर सकते हैं, और वृंदा जी, सुनीता जी, कोई भी, सब हम मिलकर, किसी का भी कोई संशय है हम उनका निवारण करेंगे। तो सुंदर साथ जी, प्लीज प्लीज जरूर हैंड रेज करिए और अपनी अपने मन की बात हमारे साथ शेयर कीजिए। वृंदा जी, आप देखेंगे, आपको दिख रहा होगा कौन कौन किसी हाँ ने जी। हैंड रेज किया है। जी, अभी तो किसी का हैंड रेस नहीं हुआ है। सब सब संशय रहित हो गए हैं, लगता है कि बातों से सबको समझ आ गया और सब रहनी की तरफ चल चुके हैं। शायद मुझे लगता है मैं ही अभी मेरे बोलने बोलने में ही ना रह जाऊं कि मैं भी रहनी पे चलूं, कैसे चलूं। वृंदा जी आप। राधिका जी का है। हम्म, राधिका जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ बोलिए राधिका जी। मैम जी, प्रणाम जी। सर जी, मैं स्वामी जी के, जैसे स्वामी जी चलते हैं उसी तरह मैं चलना चाहती हूँ, बहुत आध्यात्मिक अच्छे, मार्ग पे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उनकी तरह फिर कठोर साधना करनी पड़ेगी इस संसार में रहकर, वैसी कठोर साधना करना जैसे जैसे हमारे परमहंसों ने की है। हमें उनकी सबकी रहनी को देखना है, वैसी रहनी तो हम सब में शायद ही किसी की हो पाए। हमने, आप सबने भी परमहंसों के नाम भी सुने होंगे, जुगलदास जी महाराज, श्री राम रतन दास जी, जितने भी हमारे परमहंस हुए हैं, वो सब की रहनी श्रेष्ठ थी। केशवदास जी हों या लालदास जी हों, जो श्री जी के समय थे, श्री जी के समय के बाद भी, छत्रसाल जी भी, जैसे देखिए कितना कैसा उन्होंने समर्पण, पूर्ण रूप से समर्पित होकर। अभी हमने ये भी सुना कि लालदास जी की धर्मपत्नी भी, कि लालबाई की सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी पति का साथ नहीं छोड़ा। तो ऐसी उत्तम रहनी, बाईजूराज महारानी की उत्तम रहनी, एक देह छोड़ के दूसरी देह में भी आना स्वीकार करा, अपनी रहनी को, अपने मूल संबंध को नहीं छोड़ा। तो हमारे सामने तो बहुत बहुत उदाहरण है। तो और भी कोई यदि बताना चाहे तो जरूर बताएं कि हम रहनी में किस तरह चलना चाहते हैं, कैसे, कुछ अपने भाव भी बता सकते हो सुंदर साथ जी, कोई भी इसी विषय पर या जो भी आपके मन में हो, कुछ बता सकते हैं आप। और आप ये भी बता सकते हैं कि हम दोनों की, हम सबकी बात आपको समझ में आई अथवा नहीं आई, क्या कि और क्या समझना चाहते हैं आप। जी सुंदर साथ जी, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप पूछिए, या इससे अधिक कुछ समझना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं आप। जी, किसी का हैंड रेस नहीं है। नहीं है डॉली फिर जी, ठीक है। आप हम अपनी। जयकारा बोलते हैं और आगे आप, अशोक जी, जो हमसे बातें नहीं हुई, जो हमारे आगे हैं, तो वो आके इसको स्पष्ट करेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम, सब सुंदर साथ जी के चरणों में सप्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। तो आगे हमारे साथ अशोक जी जुड़े हुए हैं। तो कॉल फिलहाल हमारे क्या होने चाहिए और अभी कैसे है, और इसे हम और अच्छा कैसे बनाएं, वो सारी बातें वो हमें बताएंगे। प्रणाम जी अशोक जी।
प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। मेरी आवाज आ रही है ना? जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको शुरुआत में ही एक आग्रह करना चाहूंगा कि जितने भी सुंदर साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, यदि आपके घर में हमारी रहनी नाम की एक पुस्तिका है, यदि उपलब्ध है तो उसको अवश्य पढ़ें। हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी, और अगर घर में नहीं है तो आप वेबसाइट से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। और आइए हम विषय की तरफ बढ़ते हैं कि कथनी, करनी और रहनी, कौल, फैल और हाल। कथनी का तात्पर्य है कि हम मुख से कोई बात कह रहे हैं, जिसको कि हम शास्त्रीय भाषा में कहें तो इसको हम वैखरी वाणी कह सकते हैं, जो हमारे केवल कंठ से, गले से निकल रही है। और करनी का तात्पर्य यह है कि हम अपने द्वारा कही हुई बात को या किसी के द्वारा सुने हुए उपदेश को करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम प्रैक्टिस कह सकते हैं, अभ्यास कर रहे हैं। और रहने का तात्पर्य यह है कि प्रैक्टिस करते करते हमारी अवस्था ऐसी बन गई है, अभ्यास करते करते, कि जैसा हम बनना चाहते हैं, जिस गुण को हम अपना चाहते हैं, उसमें हम रह रहे हैं। हाल मतलब हमारी अवस्था ही वैसी हो गई है। इसके लिए एक मैं बहुत सटीक या सरल उदाहरण से अपनी बात को समझाना चाहूंगा। जैसे कि मैंने कहा कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ये क्या हो गया? ये है कॉल, या जिसको कहते हैं कथनी या कहनी। तो मैंने मुख से कथन किया, इसलिए इसको कहेंगे कथनी। कथन शब्द को ही दूसरे शब्दों में कहना कहते हैं, तो इसलिए कथनी और कहनी एक ही बात है। और जिसको कि कौल भी कहा जाता है, तो कौल, कथनी और कहनी तीनों शब्द अलग अलग भाषा के हैं, पर्यायवाची हैं। तो मैंने कहा कि मुझे सत्य बोलना चाहिए, मुझे हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हमारी वाणी कहती है कि साचारी साहेब साच सो पाइए, साच को साच है प्यारा। अब ये हो गया उपदेश। अब करनी किसे कहते हैं? थोड़ा सा लोग कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं कि करनी और रहनी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि करनी मतलब भी आचरण होता है और रहनी मतलब भी आचरण होता है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि करनी में आपको अभ्यास करना पड़ रहा है। जैसे मैंने मुख से कहा कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ये हो गई कथनी। लेकिन अब एक बार में तो तुरंत हमारी रहनी बदल नहीं जाती है। एक अंग्रेजी में कहावत कही जाती है ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। पुरानी आदतें ठीक होने में बहुत लंबा समय लगता है। अब जब हमारा जीव इतने वर्षों से, या यूं कहें कि इतने जन्मों से झूठ का आदी है, तो अचानक से आज के ही आज में वो कैसे हरिश्चंद्र बन जाए? ठीक है। तो कभी कभी उसके मन में झूठ के विचार भी आ जाते हैं, लेकिन वो उन विचारों को विवेक के द्वारा हटाता है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। हमारी वाणी कहती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। और मन में भले ही एक बार को झूठ का विचार आया, लेकिन वो अपने विवेक दृष्टि से निर्णय लेता है, और फिर वो बाहर क्या बोलता है? सच ही बोलता है। भले ही एक बार को उसका मन कह रहा हो कि नहीं, झूठ बोलेंगे, सच बोलने से थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से जब सोच विचार करके झूठ न बोलकर सच बोलना पड़े, तो वो है करनी। क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें एफर्ट लग रहा है। और रहने का तात्पर्य क्या होता है कि हम सच का अभ्यास करते करते हमारी आदत ऐसी हो गई कि अब झूठ के विचार ही नहीं आते। जैसे कि आपको सांस लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, जैसे आपकी पलकें अपने आप झपकती है, आपके हृदय की धड़कन अपने आप धड़कती रहती है, इसी तरह से बिना किसी एफर्ट के हृदय से सच ही निकले, तो वो हो गई अवस्था जिसको कहते हैं रहनी। तो इस तरह कौल, फैल और हाल। इसी तरह से मैंने एक सत्य का तो एक उदाहरण दिया। इसी तरह से हर गुण में, जैसे मान लीजिए कि अक्रोध की हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें किसी से कड़वे वचन नहीं कहने चाहिए, लेकिन क्रोध तो हमें आ ही जाता है। और
बहुत सारे सुंदर साथ हैं जो इस बीमारी से परेशान होंगे कि हमें गुस्सा आता है और हमें हमारे गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता है। अब हमने मुख से कहा कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी से कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, ये हो गई कथनी। अब गुस्सा तो आता है लेकिन हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो हो गई करनी। और हमें गुस्सा आ ही नहीं रहा है। हम हर अवस्था में गौतम बुद्ध की तरह शांत हैं। हम हर अवस्था में, ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जिनका उदाहरण दिया जा सकता है, हम उनकी तरह शांत हैं, महावीर स्वामी की तरह शांत हैं। तो वो अवस्था कैसी हो गई? रहनी की अवस्था। रहनी और अवस्था दोनों एक ही बात है कि हम उसमें स्थित हो गए। अब हमें अभ्यास नहीं करना पड़ता, अब हमें सच बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता, अब हमें शांत रहने के लिए सोचना नहीं पड़ता, हमें मन ही मन नहीं कहना पड़ता कि शांत हो जाओ, काम डाउन, ऑल इज वेल, ऐसा कुछ नहीं कहना पड़ता। और हम शांत ही हैं, हमारे अंदर अशांति नहीं आती है, हम किसी भी अवस्था में विचलित नहीं होते। तो वो अवस्था जिसको हम कहते हैं रहनी। अब प्रश्न ये चल रहा था, या प्रसंग ऐसा चल रहा था कि हम कथनी से रहनी में कैसे जाएं। मैंने किसी महापुरुष के द्वारा कहे हुए एक बहुत सुंदर वाक्य को पढ़ा था कहीं पर कि टन भर उपदेश देने से अच्छा है कि कण भर आचरण किया जाए। टन भर उपदेश देने से अच्छा है कण भर आचरण किया जाए। और हमारी तो हालत कैसी है? एक कहावत कही जाती है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे अचरहि ते नर न घनेरे। कि हम दूसरे को उपदेश देने में कुशल हैं, लेकिन हमारी अवस्था कैसी है? हम आचरण नहीं कर पाते। देखिए, इंद्रावती जी ने वो रहनी अपना करके दिखाई। उन्होंने हर अवगुण को अपने ऊपर लिया, जबकि वो गुणों की खान है। वो तो निष्कलंक स्वरूप है ना, उनको निष्कलंक की शोभा मिली है। उनके जीवन में, उनके आचरण में ढूंढने से भी कोई कलंक नहीं मिलता है। पूर्णमासी के चंद्रमा में दाग मिल सकता है, लेकिन मिहिर राज जी के जीवन में कोई कलंक नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर घटित करते हुए कहते हैं कि चोर चंडाल चर्मिष्ठ, या रोम रोम कई कोट अवगुण ऐसी में गुनहगार। और हमारे साथ क्या होता है कि हम कभी अपने अवगुण नहीं ढूंढ पाते हैं। इस संसार में अगर सबसे दुर्लभ कोई वस्तु है ना, जिसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो वो है अपना अवगुण, जो कि हम नहीं ढूंढ पाते हैं। और हम सबके हृदय में एक अहंकार है जो कि इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम में भी अवगुण है। और दूसरी बात कि अहंकार दो प्रकार के होते हैं। एक स्थूल अहंकार जो दिखाई पड़ता है, और दूसरा सूक्ष्म अहंकार। वो कौन सा अहंकार है? अहंकार के न होने का अहंकार, कि हम में ईगो नहीं है, ऐसा कहना भी तो ईगो है ना। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके या एक एक करके सूक्ष्म विकारों से हम घिरे हुए हैं, और उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते। और यदि कोई हमें उंगली दिखाए कि तुम्हारे अंदर ये अवगुण है, हमारे अवगुणों को अंकित करे, हमारे अवगुणों को चिन्हित करे, तो वो व्यक्ति हमें सबसे बड़ा वैरी लगता है, सबसे बड़ा दुश्मन लगता है। इसलिए हम में सुधार नहीं आ पाता है। तो कथनी से रहनी की तरफ बढ़ने का सबसे अच्छा उपाय, सबसे सरल उपाय यही है कि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आए। पहले हम स्वीकार तो करें। किसी भी बीमारी का इलाज तो तब संभव होगा ना जब रोगी ये मान ले कि मैं रोगी हूं। डॉक्टर तो कह रहा है कि तुम्हें जुकाम है, तुम्हें बुखार है, तुम्हें सर्दी है, खांसी है, बीमार मानने को तैयार ही नहीं। डॉक्टर दवाई दे सकता है, खिला नहीं सकता है। एक बहुत सुंदर कहावत कही जाती है अंग्रेजी में कि यू कैन लीड द हॉर्स टू द वाटर बट यू कांट मेक हिम टू ड्रिंक। आप घोड़े को पानी के पास लेके जा सकते हैं, उसको पानी नहीं पिला सकते। महामती जी ने वाणी रूपी पानी को हमारे पास पहुंचा दिया है, और कारज कारण बना करके हमें वाणी के पास पहुंचा दिया है। लेकिन अब वाणी के रस को पीना नहीं पीना ये हमारे हाथ में है। वाणी के आधार पर आचरण करना न करना ये हमारे हाथ में है। सतगुरु भी मार्गदर्शन ही कर सकते हैं। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा सबकी भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पर यदि 50-60 लोग यदि जुड़े हुए हैं इस क्लास में,
सभी लोग एक ही टीचर से सीख रहे होंगे, एक ही जैसी बात सीख रहे होंगे, लेकिन सबकी प्रगति एक जैसी नहीं होगी, सबकी प्रोग्रेस स्पीड भिन्न भिन्न होगी। क्यों? ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है उनके आचरण पर, कि कोई व्यक्ति टन भर उपदेश से कण भर ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, उसका आचरण कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए, और ये धीरे धीरे ही होगा, स्टेप बाय स्टेप, कि हम एक किसी अवगुण को पकड़ें। वैसे तो एक के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, यदि हम किसी एक अवगुण को भी पकड़ते हैं कि आज हम, या आज नहीं, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, साल भर के अंदर हमें इस अवगुण को हटाना है, तो बहुत आसानी से वो सब अवगुण हट सकते हैं। और उससे भी सरल उपाय तो ब्रह्मवाणी ने हमें दिया, और मुझे लगता है कि हमें उस पर फोकस करना चाहिए। और वो क्या है? जितने भी विकार हैं, जितने भी अवगुण हैं, ये अंधकार की तरह है। बचपन में आप लोगों ने लगभग लगभग सभी ने शक्तिमान देखी होगी, है ना? शक्तिमान में जो खलनायक है उसका नाम है तमराज किल्विश। तम का मतलब क्या होता है? अंधकार होता है ना। तमस मतलब अंधकार, और उनका तो डायलॉग ही क्या रहता है? अंधेरा कायम रहे, है कि नहीं? तो ये विकार रूपी जो अंधेरा है, उसको दूर करने का उपाय क्या है? आप चाहें कि हम झाड़ू लगा करके अंधेरा बाहर निकाले, नहीं हो सकता। आप चाहें कि हम पोछा लगा करके साफ करें, नहीं हो सकता। आप वैक्यूम क्लीनर से साफ करना चाहे, नहीं होगा। धक्का दे के निकालना चाहे, नहीं होगा। लेकिन केवल स्विच ऑन करने की देरी है ना? जैसे ही कमरे में प्रकाश हो जाए, प्रकाश के स्रोत के आते ही अंधकार अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो हमारे हृदय में जैसे ही राज्य के ज्ञान का, प्रेम का, भक्ति का, श्रद्धा समर्पण का प्रकाश होगा, ये सब बल्ब जलेंगे, तो क्या होगा? हृदय से अपने आप ही ये सभी विकार समाप्त हो जाएंगे। एक घड़ा है जिसमें अनेकों छेद है, यदि उस छेद में पानी पूरा भर के रखना हो तो उसका उपाय क्या है? आपके पास तो 2 ही हाथ है, सभी छेद को आप बंद नहीं कर सकते, है ना? तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप उस घड़े को ही पानी में डुबो दें, है कि नहीं? हमारा हृदय रूपी घड़ा है जिसमें छेद है विभिन्न प्रकार के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सभी विकार हैं जिनको छोड़ करके हम रहने की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। और उनको समाप्त करने का सबसे सरल उपाय यह है कि हम स्वयं को राज्य के प्रेम के सागर में डुबो दें। और ब्रह्मात्माओं की रहनी वास्तव में यही है, परमात्माओं की रहनी ही प्रेम है। जहां प्रेम आ जाता है, बाकी सभी विकार अपने आप ही छूट जाते हैं। तो इसीलिए हम अपने हृदय में प्रेम लेकर के आए। और इसके लिए अभी मैंने 2 दिन पहले ही एक सुंदर साथ से एक बहुत सुंदर बात सीखी, क्योंकि हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है ना, कुछ ना कुछ समझा जा सकता है। और मेरा स्वभाव यह है, क्योंकि जो भी शोभा दी है इस संसार में राज जी ने, तो मेरा काम यह है कि जो भी मैं सीखूं वो मैं दूसरों तक पहुंचाऊं। तो मैंने एक बात सीखी जो बहुत सुंदर लगी, कि आप अपने जीवन में जो जो भी दिनचर्या है आपकी, तो प्रत्येक घंटे में 1 मिनट का समय निकालें। हर घंटे 1 मिनट का समय निकालें, और उस 1 मिनट में अपने संपूर्ण हृदय को राज्य पर समर्पित करते हुए 1 मिनट के लिए राज्य से जुड़ जाएं, आंख बंद करके, बिल्कुल शांत होकर के। ऐसा समझिए कि हम राज्य के गले लग रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि हम राज्य से प्रेम कर रहे हैं। घंटे में 1 मिनट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इतना? अभी तो हामी में सिर हिला रहे हैं ना, आप 2 दिन करके देखिए, पता चलेगा। ठीक है, रात को मान लीजिए कि जब जितनी देर आप सो रहे हैं उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी आप हर घंटे रिमाइंडर रख के देखिए। पहली बात तो ये कि रिमाइंडर रखने की जरूरत महसूस होगी। हमारे लिए तो ये शर्म की बात है कि कहाँ, तो कहनी कहनी में हमारे क्या है, अष्ट प्रहर दिन 64 घड़ियां, है ना? कहनी में तो हमारे यही है। ठीक है, कहने में हमारे क्या है, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत। लेकिन रहने में हमारे क्या है कि 1 घंटे में 1 मिनट राज्य को देने के लिए भी हमें रिमाइंडर रखना पड़ता है, राज्य को याद दिलाने के लिए रिमाइंडर रखना पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी धीरे धीरे अभ्यास करते करते होगा। हो सकता है शुरू में आपको लगे कि
समस्या हो रही है। लेकिन धीरे धीरे यदि, मुझे ऐसा लगता है कि यदि 15 दिन के लिए भी इसका अभ्यास कर लिया है तो बाकी सारी चीजें अपने आप ही अनायास ही होती चली जाएंगी। तो मेरी प्रार्थना है सबसे कि हम सभी प्रयास करें। इतना याद रखना, 1 घंटे में 1 मिनट के लिए करके देखना। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो मैं पूछूंगा फिर कि ईमानदारी से 1 हफ्ता हो पाया कि नहीं हो पाया है। ठीक है। और फिर उस समय हम अपना अपना भाव रखेंगे, अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। अ, तब तक के लिए मैं इस विषय को यहीं पर समापन करता हूँ। और मेरे पास कुछ प्रश्न आए हैं, यदि समय हो तो मैं संक्षिप्त में इसका उत्तर देना चाहूंगा। जी वृंदा दीदी, आप हाँ जी आपकी ले इजाजत हो लीजिए। तो? अरे जी ले लीजिए। ठीक है। तो एक एक ही सुंदर साथ के ये तीनों प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि हमें जड़ पूजा नहीं करनी चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन इस दुनिया के जादू टोना से कैसे बचें, ये ऐसा प्रश्न है। ठीक है। ये नए नए वाणी से जुड़े हैं, नए नए सुंदर साथ बने हैं। और मेरे ख्याल से 1 डेढ़ साल पहले जब गुना में हमारा कार्यक्रम हुआ था 5 दिन का, जिसमें स्वामी जी भी थे, तो उस कार्यक्रम में ही इन्होंने कुछ लिखा भी उस विषय में कि तब 1 दिन के लिए चर्चा सुनी थी इन्होंने। और कहते हैं कि मैंने 1 दिन के लिए चर्चा सुनी थी और तब से मेरा मन जड़ पूजा में नहीं लगता। तो अब प्रश्न ये है कि जड़ पूजा नहीं करनी चाहिए तो इस दुनिया के जादू टोना से कैसे बचे। देखिए, जादू टोना वैसे कुछ नहीं होता है, और देखा जाए तो बहुत कुछ होता है। जादू क्या है? पहली बात तो ये है कि जिसको हम जादू समझते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे जादूगर चमत्कार दिखाते हैं, ये सब हाथ की सफाई होती है। और कुछ कुछ जैसे मान लीजिए कि जो दूसरे चमत्कार दिखाते हैं, ये सिद्धियां जिनको हम कहते हैं, सिद्धियां कैसे काम करती है इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ 2 मिनट का समय लेकर के। कि ये केवल मनोबल है। मनुष्य के मन में जितनी शक्ति है इतनी शक्ति कहीं और नहीं है। बाहरी ऐसा कोई सोर्स नहीं है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई जादू टोना नहीं है जिसकी शक्ति मन की शक्ति से बड़ी हो। बचपन में आप सबने एक प्रार्थना अवश्य सुनी होगी या की होगी कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे ना। तो मन की जो शक्ति है यही हर प्रकार का चमत्कार करती है। चमत्कार क्या है? सामान्य दृष्टि से, सामान्य बुद्धि से मनुष्य जो समझ सकता है उससे अधिक कोई कुछ कर गुजरता है तो उसको हम चमत्कार कहते हैं। जैसे कि आज विज्ञान का चमत्कार है। आज से 50 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि घर में बैठे बैठे, एक जगह बैठे बैठे दुनिया भर के लोग एक दूसरे का चेहरा देख करके बात कर सकते हैं। अभी हम जूम मीटिंग में बैठे हैं ना, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। इस विषय में आज से 15-20 साल पहले तक भी कोई सोच नहीं सकता था। तो ये एक तरह का चमत्कार है ना। तो जिसको हम अपनी बुद्धि में नहीं समझ पाते वो हमें चमत्कार लगती है। बाकी ऐसा चमत्कार जादू टोना जैसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए, आज से लगभग 15 साल पहले की घटना होगी कि दिल्ली में निर्मल दरबार नाम से कोई दरबार लगता था। और निर्मल निर्मल बाबा नाम के कोई बाबा थे, और जो विभिन्न प्रकार के चमत्कार दिखाने का दावा करते थे। ठीक है। आज उनकी अवस्था क्या है आपको पता ही है। ठीक है। देखिए, एक साइंस का एक नियम है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावना का नियम। आप एक सिक्के को ऊपर उछालेंगे तो हेड या टेल आने की संभावना कितनी होती है? 50-50% है ना, 50-50% होती है। मान लीजिए कि आप अभी यहाँ पर मेरे अलावा 50 लोग जुड़े हुए हैं। 50 लोग मेरे पास आकर के कहें कि मुझे नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। यदि मैंने सबको कह दिया कि आपकी नौकरी लग जाएगी, आप ऐसा करो वैसा करो, ऐसा करके मैंने कुछ ना कुछ बता दिया। ठीक है। 50 में से किसी न किसी की तो लग ही जाएगी। हो सकता है कि 50 में से 5 की लगे। अब जिन 45 की नौकरी नहीं लगती उनको मैं बोलूंगा कि मैंने जो बोला था तुमने हो सकता है ढंग से नहीं किया हो। मैं गलती आप लोगों की दिखा दूंगा। और आपके पास ऐसा कुछ है भी नहीं जिससे आप मुझे गलत साबित कर सको। लेकिन जिन 5 लोगों की नौकरी लग जाती है वो क्या करेंगे? और बाकी 50 लोगों को बताएंगे। समझ रहे? तो क्या हो गया? मेरा प्रचार हुआ।
उन 50 में से फिर अगले 5 शिकार मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आडंबर फैलता है, इस तरह से पाखंड फैलता है। और दूसरा, तंत्र मंत्र के आधार पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मन की शक्ति को जागृत कर लेते हैं और कुछ चमत्कारी लीला दिखाने का काम करते हैं, लेकिन आपका मनोबल यदि कमजोर होता है तभी आप पर जादू टोना इत्यादि का असर हो सकता है। और वो असर जादू टोना का नहीं है, वो असर है आपके मन की कमजोरी का। जैसे इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। आज से लगभग 3-4 साल पहले कोरोना नाम की बीमारी थी। ठीक है। अब उस बीमारी में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी अवस्था सीवियर नहीं थी, लेकिन बीमारी का जो हवा बना दिया गया था, तो इसलिए उनकी अवस्था इतनी नाजुक न होने पर भी उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, जबकि अवस्था इतनी खराब नहीं थी। एक दिन पहले तक वो हंस बोल रहे थे, घर का खाना खा रहे थे वो, और अगले एक दिन 1-2 दिन में वो गुजर गए। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको हॉस्पिटल ने टॉप क्रिटिकल लिस्ट में रखा था, लेकिन वो वापस लौट करके आ गए। ठीक है। क्यों? केवल आत्मबल के कारण। ठीक है। अब इसमें दवाइयां अपना काम करती है, मनोबल अपना काम करता है। तो इसी तरह से जो मनुष्य पहले से ही डरा हुआ है, अब डर की अवस्था में न उससे पढ़ाई हो पाती है, न उससे किसी प्रकार की तैयारी हो पाती है, और जितने भी प्रकार के ये जादू टोना चमत्कार इत्यादि का व्यापार है, ये सभी जनता के डर पर ही टिकी हुई है। इनका आधार ही जनता का डर है। और शास्त्र क्या कहते हैं कि उद्योगिन पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदंती। जो परिश्रमी व्यक्ति होता है उसके पास ही लक्ष्मी आती है, और देव के द्वारा या चमत्कार के द्वारा कुछ सिद्ध होगा ऐसा कायर लोग कहते हैं। आगे क्या कहा? दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मसत्या यतने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। आप भाग्य को एक तरफ रखिए, पुरुषार्थ कीजिए, और पुरुषार्थ करने के बाद देखिए परिणाम मिलेगा। और यदि फिर भी परिणाम नहीं निकलता है, तब देखिए कि आपके पुरुषार्थ में कहाँ कोई कमी रह गई है। ठीक है। देखिए, वैसे ही बेरोजगारी है। ठीक है। अगर आप नौकरी ही चाहते हैं कि मतलब मैं इस तरह का परिश्रम करूं और मुझे ये वाली नौकरी मिल जाए, तो देखिए आप कितना भी प्रयास करें, आपके जैसा ही परिश्रम करने वाले लोग और भी तो है ना। मान लीजिए कि एक जॉब के लिए 10 वैकेंसी है, तैयारी करने वाले 10,000 लोग हैं। और सोचिए कि आज डी ग्रुप की जो सर्विस है, डी ग्रुप की जो जॉब है, जिसकी 35-40 हजार तक की सैलरी होगी, डी ग्रुप का मतलब सबसे छोटे कैटेगरी का, लेकिन उस जॉब को पाने के लिए जिन्होंने मास्टर्स किया हो, एमएससी किया हो, बीएससी एमएससी बीएड सब कर लिया हो, ऐसे ऐसे लोग तैयारी करते हैं। तो सोचिए कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो ओवर एजुकेटेड है, ओवर क्वालिफाइड है, और आप तैयारी कर रहे हैं अपने हिसाब से, आप तैयारी कर रहे हैं उस जॉब के हिसाब से, तो क्या होगा कि आपसे ज्यादा किसी की तैयारी होगी, वो ले जाएगा। अब उसमें यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, किसी ने जादू टोना कर दिया है, किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया, इस वजह से मुझे नौकरी नहीं लग पा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस भारत में जितने बेरोजगार हैं उतने बाबा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बाबा अपना झाड़ फूक कर रहा है और आपकी आपकी जॉब छीन रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप परिश्रम कीजिए, हो सकता है कि आपके तरीके में कहीं कोई कमी होगी, उस तरीके को बदलिए या फिर अपना लक्ष्य बदलिए। ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि दुनिया के जादू टोने की वजह से आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है। दूसरा प्रश्न ये है कि मैंने जड़ पूजा भी की, मैंने हनुमान जी की भी पूजा की, पर मुझे आत्म सुख की प्राप्ति नहीं हो सकी, ऐसा क्या करना चाहिए कि जादू टोने से। ये सब प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, हनुमान जी कौन है? हनुमान जी एक महापुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उन्होंने सहायता की। एक वो योगी भी हैं। उनके बारे में और अधिक अच्छे से जानना है तो, क्योंकि अभी तो समय भी 9:40 हो चुका है, क्लास से मैं थोड़ा ज्यादा समय ले रहा हूँ,
आप तमस के पार नामक ग्रंथ को पढ़िए, छोटी सी पुस्तिका है, तमस के पार को पढ़िए, उसमें हनुमान जी का अलंकारिक वर्णन किया है। वो स्वयं भी भक्ति करते हैं, वो स्वयं चारों वेदों के प्रकांड विद्वान हैं, योगी हैं, अपने समय के वैज्ञानिक रहे हैं। तो उनकी पूजा या उनकी भक्ति करने से तो शांति मिल नहीं सकती, क्योंकि वो खुद भी किसी की भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति किसकी करनी है? जिसकी भक्ति सभी देवी देवता करते हैं, जिसकी भक्ति हनुमान आदि जैसे महापुरुष भी किया करते हैं। ठीक है, शांति का कारण ही एक ही है। कहते हैं तमात्मस्तम अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती न यत्रेषाम। जब तक आप उस परमात्मा को अपने हृदय धाम में देख नहीं लेते, तब तक शाश्वत शांति नहीं मिल सकती है। अब तीसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि 2019 से 5 वर्ष से जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, परंतु जॉब नहीं लग रही। कई भक्तों को बता चुका हूँ, मुझे बताया जाता है कि तुम पर पितृदोष, जादू टोना, झाड़ फूक किया गया है। देखिए, पितृ कौन है? पितृ का मतलब होता है आपके जो पूर्वज हैं। आपके पूर्वज क्यों चाहेंगे कि आप बेरोजगार रहें? पहली बात तो ये है कि जो आपके पितृ थे, वो अपना तन छोड़ने के बाद, अपना शरीर छोड़ने के बाद अब किसी और योनि में जा चुके हैं अपने कर्म अनुसार। गीता कहती है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराय विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य एक पुराने कपड़े को उतार कर नया कपड़ा पहनता है, वैसे ही जीव भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चला जाता है। तो आपके जो पितर थे वो नए शरीर में जा चुके हैं, उनके पास अब समय नहीं है, अब उनके दूसरे बच्चे हैं दूसरी योनियों में। ठीक है, तो उनके पास समय नहीं है कि वो आपको दोष दे सके, आपको परेशान कर सके। और मैंने पहले भी कहा कि इस तरह से कोई भी झाड़ फूक जादू टोना से आपकी जॉब नहीं छीन रही है। आप अपने तैयारी का तरीका बदलिए या फिर आप अपना लक्ष्य बदलिए। ये सोचिए कि क्योंकि देखिए, आपको ये तो फैक्ट है कि जॉब कम है, नौकरियां कम है, तो आप कुछ और करने का सोचिए, खेती किसानी कीजिए या कुछ और काम कीजिए। और लेकिन अगर आप कहें कि नहीं मुझे यही जॉब चाहिए, और अगर वैसा है तो फिर उसके हिसाब से और अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी इसका कोई कारण नहीं है। और ऐसा भी नहीं है, मैं आपको ऐसा भी मतलब झूठा झांसा नहीं दूंगा कि आप तारतम ले लेंगे, आप राज जी को मानने लग जाएंगे, आप तारतम दोहराएंगे या मेहर सागर का पाठ करेंगे तो नौकरी लग जाएगी, ऐसा भी नहीं। नौकरी लगना ये आपका एक व्यक्तिगत जीवन है, ये आपका आर्थिक सामाजिक जीवन है। और परमात्मा की भक्ति आपका आध्यात्मिक या आत्मिक जीवन है। ठीक है, आप अगर भक्ति के हिसाब से दुनिया की कोई चाहना कर रहे हैं कि मैं इसकी भक्ति करूंगा तो दुनिया की ये चीज मिल जाएगी, ये फायदा हो जाएगा या ये नुकसान मेरा बच जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सभी को अपने अपने कर्मों का फल उन कर्मों के आधार पर भुगतना पड़ता है। ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कि कर्मों के फल को समाप्त कर सके। हाँ, इतना अवश्य है कि यदि आपने परमात्मा पर पूर्ण समर्पण किया है, पूर्ण समर्पण, तो दुनिया में यदि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली होगी तो वो छोटा बन करके वो टल जाएगी, पर पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती। तो इसीलिए झाड़ फूक, जादू टोना, जड़ पूजा, बहुदेववाद, इन सब से ऊपर उठ करके एक तारतम्य ज्ञान के आधार पर एक परमात्मा की भक्ति कीजिए, तो आपको आध्यात्मिक या आत्मिक शांति मिलेगी। बाकी जहां तक नौकरी का सवाल है, तो मैंने पहले भी कहा कि आप अपने परिश्रम को और अधिक बढ़ाइए या फिर अपने लक्ष्य को थोड़ा सा उसी हिसाब से परिवर्तित कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस प्रश्न भी समाप्त होते हैं। मिलते हैं कल की गोष्ठी में, तब तक के लिए सभी को प्रणाम। जी, प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को आज का विषय और जो सवाल थे इन सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सुंदर साथ जी, इन बातों को भूलना चाहिए। आज रात को सोए सुबह सब भूल गए, ऐसा ना हो। इसे दोहराते रहिए और इसे हमेशा अपने दिल में ग्रहण करके रखिए, क्योंकि यही हमारी रहनी है जो हमें राज्य तक पहुंचाती है। तो आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। अगर आप सबने अभी भी ई गुरुकुलम के फेसबुक पेज को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो उसे भी करिए। और उसमें आपको सारी ई गुरुकुलम की, छोटे बच्चों की और बड़े बच्चों की, सबकी क्लास की अपडेट्स मिलती रहेगी। तो आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी।